जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया, जिसको मेरा जो आज का टॉपिक है प्रकाश। समझेंगे प्रकाश, लाइट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले लाइट को समझना है हमें। यदि आप लाइट का अध्ययन किए हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि आपको आता हो तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि प्रकाश की चाल कितना होता है। और आपको बताना है किलोमीटर प्रति सेकंड में बताना है। प्रकाश की चाल बताना है, किलोमीटर प्रति सेकंड बताना है, मतलब एक सेकंड में कितना दूर जाता है प्रकाश। तो देखिए, हम समझेंगे प्रकाश होता क्या है। देखिए, मेरा यहाँ पर जो टॉपिक है प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। और प्रकाश का मतलब लाइट होता है। प्रकाश का मतलब लाइट होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो लाइट होता है, लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमारी दृष्टि ज्ञान जागृत होती है। दृष्टि का मतलब हुआ नज़र, मतलब इसी की सहायता से हम देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो मेरा आँख जो होगा काम नहीं करेगा। अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में एक अंधा व्यक्ति और एक जिसके पास नेत्र हो, वो दोनों बराबर हैं। यदि प्रकाश नहीं है तो अंधेरे में न आपको दिखाई देगा न उसको। मान लीजिए सपोज डैट इस समय यहाँ पर प्रकाश है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अचानक यदि लाइट कट गई या प्रकाश किसी तरह से बंद हो गया, लाइट जो आ रहा है यहाँ पर बोर्ड पर, स्क्रीन पर, वो अचानक क्या होगा, आपका कट जाएगी। तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्या ये मेरा कैमरा रिकॉर्डिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम लोग समझेंगे प्रकाश होता क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि हमने बताया है। देखिए, प्रकाश जो है ऊर्जा है। क्या है? पहला ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारा जो होता है दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रकाश के बारे में यदि कोई पूछेगा तो कहेंगे प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड। यदि इसी को हमें किलोमीटर में बताना है, किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर के 1000 मीटर। हमें मीटर को बदलना है किलोमीटर से, इसका मतलब 1000 से देंगे भाग। और जब इसमें 1000 से दिया जाएगा भाग, तो ये आपका जो होगा 1000 भाग से का मतलब 10⁻³ से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति आवर सेकंड किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी को लोग कहते हैं 3 लाख। क्या कहते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब प्रकाश जो होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। समझ में आया? देखिए, प्रकाश जो होता है आपका सरल रेखा में गति करता है। किसमें? सरल रेखा में गति करता है। ठीक है। एक होता है, अगला पॉइंट आपको यदि नोट करना है तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य समझते हैं? यदि नहीं समझते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होता है। इस पर यदि कमेंट करेंगे तो इस पर मैं वीडियो लाऊंगा। देखिए, तरंग दैर्ध्य जो होता है आप समझ सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये इसी के बीच में होता है। कोई बुक 3800 भी लिखता है, 3800 से 7800, इस प्रकार से कोई 3900 से लिखता है, लेकिन 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, कोई पूछेगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर बताइए, तो आप बता सकते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। उसके बाद यदि कोई कहेगा प्रकाश के और गुण हैं, जैसे प्रकाश का गुण जो होगा कह सकते हैं प्रकाश से परावर्तन होता है, कि परावर्तन होता है। उसके बाद अपवर्तन होता है, सुन लीजिए, अपवर्तन होता है। उसके बाद विवर्तन, ध्रुवण, पोलराइजेशन, ये सब होते हैं प्रकाश के गुण हैं। ये आपको समझ में आ गया। देखिए, प्रकाश जिसमें से जाता है उसको एक मीडियम होगा। प्रकाश जो इसमें से जाएगा एक क्या होगा? मीडियम होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि कोई प्रकाश है, कहीं से गुजर गया, मतलब कोई लेयर है पतला सा, उस पार चला गया, तो इसका मतलब प्रकाश उसमें गया। उसको कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी मतलब उस पार भी हम देख सकते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है जो वाइट वाला,
देखते हैं प्लास्टिक होता है, उसमें यदि कोई आप सामान रखे रहेंगे तो दिखाई देगा, उसका मतलब क्या है, पारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी का मतलब ये होता है कि जिसमें से हम न देख पाए, अपार न पार हो पाए। कौन पार होगा, इसमें प्रकाश पार होगा, और एक होता है पारभाषक, आधा अधूरा, मतलब आधा थोड़ा बहुत झल के मतलब दिखाई दे और आधा यदि नहीं दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं पारभाषक। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए समझना है हमें अपसारी अभिसारी क्या होता है, अपसारी और अभिसारी। अपसारी देखिए, अपसारी बहुत कठिन वर्ड है ये, जो अपसारी और अभिसारी है ना, ये भूल सकते हैं आप लोग, भूल जाएंगे, ध्यान से नहीं समझे भूल जाएंगे। तो इसको हम समझेंगे कैसे, अपसारी क्या है, अपसारी, एक चीज याद करिए दूसरा ऑटोमेटिक। अपसारी का मतलब सूर्य, सन, सूर्य क्या करता है, इसका मतलब हुआ, अपसारी का मतलब हुआ जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु की ओर से आती हुई प्रतीत होगा उसको कहते हैं अपसारी। एक बिंदु से आती हुई प्रतीत, जैसे सूर्य एग्जाम्पल हमने क्यों दिया है, सूर्य इसलिए एग्जाम्पल हमने दिया है क्योंकि जो जानते हैं सूर्य एक क्या है, गोल है, वहीं से प्रकाश आता है, मतलब एक बिंदु से प्रकाश आता है, कहाँ फैलता है, चारों दिशाओं में। तो इस प्रकार से जो सूर्य होते हैं अपसारी, सारी दुनिया में, लेकिन सारी तो इसमें भी है, इसलिए अपसारी, अपसारी। और अभिसारी का मतलब जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत हो। जैसे इसको सूर्य के अलावा भी डिफिनेशन में समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो अपसारी होता है, जैसे जब स्कूल की जब हम लोग जब जाते हैं या स्कूल से समझिए छुट्टी होता है, क्या होता है, छुट्टी होता है, तो हम लोग एक ही गेट से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, एक ही घर में जाते हैं नहीं, हम लोग चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, बच्चे जो होते हैं चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अपसारी का है। अपसारी क्या है, यदि आपसे कहा जा रहा है अभिसारी क्या होता है, जब सुबह हम लोग स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं तो बच्चे कहाँ जाते हैं, चारों दिशाओं से आते हैं और एक इतना बड़ा से स्कूल में वो एक केंद्र मान कर उसी में चले जाते हैं, धड़ाधड़ 500 700 1000 बच्चे जो रहते हैं उस स्कूल में चले जाते हैं, मतलब एक बिंदु की ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अभिसारी। और जब एक बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, आते हुए, तो उसको कहेंगे अभिसारी। इतना समझ में आया। तो आपको यदि समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि कोई कमी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं आने वाले वीडियो में सुधार करके लाऊंगा। जय हिंद।